बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ माहिर नफ्सियात अमरीन इकबाल। सबसे पहले आप तमाम लोगों का चैनल पर खुश आमदीद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आज हम अपने चैनल पर एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है और हम तमाम लोग इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मल कंसिडर करते हैं। हालांकि हम इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर किस तरह से असर अंदाज होती है, और इसकी अगर हैबिट बन जाए या ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाए तो ये हमें किस तरह से डैमेज कर सकती है। और वो टॉपिक है एंगर। जी, आज हम बात करेंगे कि गुस्से के हमारी ज़िंदगी में क्या क्या नुकसानात हैं, गुस्सा होता क्या है, और इसके साथ साथ कौन सी ऐसी इजी टिप्स हैं जिन पर फॉलो करके हम अपने गुस्से को काबू में कर सकते हैं। यूजुअली होता क्या है, हमें बचपन से हमने अपने बड़ों को देखा होता है, हमने अपने आसपास के लोगों को देखा होता है, हमने सोसाइटी में, सोशल मीडिया पर, हमने टीवी में, हमने इवन के बच्चों को कार्टून्स में भी जो है वो दिखाया जाता है कि हमने गुस्सा एक स्टेट है जहाँ पर हमें कुछ बुरा लग गया है तो हमने उसको रिएक्ट कैसे करना है। देखिए, जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ भी सीख के नहीं आता। वो जो भी सीखता है वो अपने माहौल से सीखता है, वो अपने घर वालों से सीखता है, वो अपनी सोसाइटी से, अपने दोस्तों से, अपने स्कूल से सीखता है, वो टीवी से सीखता है। हम जब उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं तो वो उससे सीखता है। तो क्या होता है, बचपन से लेके अब तक ये चीज़ें हमारे अंदर जो है वो डेवलप हो चुकी होती हैं कि हमें यहाँ से किसी ने ट्रिगर किया और वहाँ से हमने वो रिएक्शन शो कर दिया। तो अब हम लोगों ने जो है वो ये देखना है कि हमने अपने गुस्से को जो है वो कैसे कंट्रोल करना है, और हम लोगों ने जो है वो कैसे जो है इसके नुकसानात को समझना है। सबसे पहले हमें बात करनी है कि इसके नुकसानात हमारे लिए होते क्या हैं। जब भी आपको गुस्सा ज़्यादा आने लगता है उसका नुकसान ये होता है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर, ये एक बहुत कॉमन जो है वो इफ़ेक्ट आता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो, आपका बीपी जो है वो शूट कर जाता है, ये ज़्यादा हो जाता है जब भी आपका ब्लड जो है वो सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद स्ट्रेस, आपने स्ट्रेस का लेवल जो है वो, ये एक जो है वो मेंटल इलनेस की तरफ आपका चला जाता है कि आपका स्ट्रेस का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि आपका एंजाइटी, जब भी आप गुस्सा ज़्यादा करते हैं तो आप में बेचैनी जो है वो, एक नर्वसनेस या एंजाइटी जो है वो आप में ज़्यादा होनी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद जब आप गुस्सा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, उसके बाद जब आप बैठते हैं सुकून से और फिर आप सोचते हैं उन सारे सिनेरियोज़ को, फिर वो जो एक रिग्रेट होता है, आपको जो एक पछतावा होता है, वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके चला जाता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हम लोग किसी से गुस्से में बहुत ज़्यादा बातें कर लेते हैं और फिर बाद में हम सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं ऐसा भी कह सकता था, या मुझे ये जवाब नहीं देना चाहिए था, मुझे ये जवाब देना चाहिए था। तो कैसा होता है कि हम लोग बाद में ये सोचते हैं, वो जो रियलाइजेशन है वो हमें डिप्रेशन की तरफ लेके चली जाती है। उसके अलावा जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं उसका हमारी स्लीप पर भी इफ़ेक्ट आता है कि हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ गुस्से के हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जो है वो फिज़िकल भी जो है हमारे बहुत इफ़ेक्ट आते हैं, जैसे कि हेडेक हमें स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि जो है वो हमारे बॉडी जो है वो हमारी पेन होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो वो एकदम से आपकी जो बॉडी है वो रिएक्शन जो है वो ज़्यादा करने लग जाती है, तो उसके जो है वो हमें फिज़िकल और हमारे मेंटल दोनों हेल्थ इश्यूज़ जो है वो हमें फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमने क्या बात करनी है, ये कि हम लोग अपनी कौन सी ईजी टिप्स हैं जिन पर अमल करके हम अपने गुस्से की हैबिट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुकी है तो उसको हम कैसे जो है वो कम कर सकते हैं, ये कैसे हम लोग अपनी ओवरकम जो है वो कर सकते हैं अपने एंगर इश्यूज़ के साथ। सबसे पहली जो चीज़ है वो आपने करनी है, वो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने एक लिस्ट बनानी है। आपने वो लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी लाइफ में ऐसी बातें हैं जिन बातों को सुनकर या जिन सिचुएशंस को देखकर आपको गुस्सा आता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको बुरी लगती हैं, और आपने ये गौर करना है कि लास्ट टाइम आपने किस बात पर गुस्सा किया था। ठीक है, आपने सबसे पहले ये लिस्ट बनानी है कि आपको किन किन बातों पर गुस्सा आता है,
ताकि हमें पता चल सके हम लोगों ने किन किन बातों पर जो है वो वर्क करना है और उनको बेहतर करना है। दूसरा स्टेप जो आपने करना है वो आपने ये करना है कि आपने जो है वो जब भी आपको गुस्सा आया, जब भी आपको फील हुआ कि ठीक है, जब लिस्ट बन गई कि इन सिचुएशन में मुझे गुस्सा आता है, दूसरा आपने ये करना है कि जब भी वो सिचुएशन आपको लगे कि पैदा हो रही है तो आपने वहाँ से वॉक अवे करना है। कुछ भी सिचुएशन है, कोई भी आपसे जवाब दे है या कुछ भी है, आपने वहाँ से चलने की कोशिश करनी है, आपने वहाँ से बिल्कुल मूव कर जाना है ताकि आपके जहन को मौका मिल सके सोचने का, आपके जहन को मौका मिल सके डीप ब्रीथिंग करने का, या आपको मौका मिल सके जो है वो आपने जो है वो कि आपने सोच समझ के जवाब देना है। तो उसके लिए आपको जो है वो आपको चलना स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे आपने करना है कि जब आप चले जाएं कहीं, तो जैसे कि मैंने एक वो वीडियो में अपनी स्लीप वाली में बताया था कि आपने डीप ब्रीथिंग करनी है, तो आपने जो है वो लंबे गहरे सांस वाली वर्जिश करनी है। आपने थर्ड नंबर पे क्या करना है कि आपने डीप ब्रीथिंग स्टार्ट कर देनी है। जैसे ही आप डीप ब्रीथिंग करेंगे आपके माइंड को जो है वो रिलैक्सेशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका गुस्सा जो है वो फ़ौरन से रिएक्ट आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप आपने क्या करना है, आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ को हैबिट बनाना है कि आपने लोगों की बातों पे कम रिएक्ट करना है। जितना आप, अगर आप महसूस करते हैं कि लोग जो है वो आपको ट्रिगर करते हैं, लोग जानबूझ के वो ऐसी बात करते हैं या जो जानबूझ के एक ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं जिसमें उनको पता है कि आपको गुस्सा आएगा, तो आपने क्या करना है कि आपने रिएक्ट करना लेस कर देना है। जैसे ही आप रिएक्ट लेस करेंगे तो लोग जो हैं वो आपको गुस्सा दिलाना कम कर देंगे, क्योंकि जब उनको एक दफ़ा पता चल जाएगा, 2 दफ़ा पता चल जाएगा, 4 दफ़ा पता चल जाएगा कि आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे, आप उनका जो वो चाहते हैं वो जवाब दे ही नहीं रहे, तो वो फिर वो बात करना कम कर देंगे। इसके साथ साथ आपने जो है वो कोशिश करनी है कि अपनी लाइफ में, 5th नंबर पे आता है कि अपनी लाइफ में आपने कोई फिजिकल रूटीन आपने ऐड करनी है। जैसे कि आप जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप लाजमी वॉक पर जाएं, ठीक है, आप जंप कर सकते हैं, जंपिंग रोप कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ जिसमें आपको स्वेटिंग हो, जिसमें आप थक जाओ, वो एक्टिविटीज़ जब आप करोगे तो आपके जो ब्रेन के हार्मोन्स हैं तो वो खुद खुद जो है वो आपके गुस्से की हैबिट को जो है वो कंट्रोल करेंगे। नंबर 6 पे आपने जो करना है वो ये है कि आपने अपनी लाइफ में माइंडफुलनेस को इंक्रीज़ करना है। माइंडफुलनेस क्या होता है कि जब भी आपको गुस्सा आया तो आपने खुद से 3-4 किस्म के सवाल करने हैं। वो सवाल कैसे हो सकते हैं कि सबसे पहले आपने सवाल करना है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। दूसरा आपने सवाल करना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तीसरा आपने सवाल करना है कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। चौथा आपने सवाल करना है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। पांचवा आपने सवाल करना है कि मुझे इस वक्त जो है वो कैसा महसूस करना चाहिए, और मुझे जो है मुझे ये बात बोलनी चाहिए और नहीं बोलनी चाहिए। जब आप ये सवाल करते हैं तो होता क्या है कि आपका माइंड जो है वो एक सिचुएशन, जो पेनफुल सिचुएशन है, ये जो जिस सिचुएशन पे वो गुस्सा आ रहा है, आपका माइंड जो है वो दोबारा से बिल्कुल ऑपोजिट वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही आप ऑपोजिट वर्क करते हैं तो क्या होता है कि आपका माइंड जो है वो रिलैक्सेशन मूड की तरफ चला जाता है और आपके जो गुस्से के जो हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। तो आप अगर इन तमाम चीज़ों पर अमल करेंगे तो बहुत जल्दी जो है आपकी जो गुस्से वाली सिचुएशंस हैं आप उनसे बाहर निकल आएंगे। और अगर आप इसके बारे में जो है वो मज़ीद कोई सवाल है या कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारा आज का टॉपिक जो है वो यहीं पे मुकम्मल होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हम हैं तो सब है, हमसे ही तो सब है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।